हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे फिर से मैथ्स। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। आपका ये फोर्थ चैप्टर है और द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मेकिंग 10, यानी हम 10 कैसे गिनेंगे। यहाँ पर हम मैथ्स में ये सीखेंगे। अभी आपके लिए काउंटिंग जो है बहुत ही शुरुआत का स्टेज है, सो आपको यहाँ पर प्रॉपरली मैं आपको सिखाऊंगी कि काउंटिंग कैसे करते हैं और करेक्टली भी कैसे करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी काउंटिंग जो है वो सही हो। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी पिक्चर दी है? एक लेडी बर्ग। लेडी बर्ग तो आपने देखा ही होगा ना, छोटा सा होता है, रेड कलर का होता है और उसकी बॉडी में होते हैं ब्लैक ब्लैक से डॉट्स। तो चलिए पहले यहाँ पर क्या पूछा है, डॉटी बर्ग एंड हर डिज़ाइन, यानी ये जो बर्ग है ना, उसकी जो ऊपर शेल्फ में जो उसके डिज़ाइन है उसमें क्या होता है, उसमें होता है डॉट्स। तो यहाँ पर पूछा है हैव यू सीन अ लेडी बर्ग, क्या आपने कभी लेडी बर्ग को देखा है? शी हैज़ डॉट्स ऑन हर बॉडी, उसके बॉडी में क्या होते हैं? डॉट्स। एक ही तरह के डिज़ाइन होते हैं उसके बॉडी में और वो होता है डॉट। हैव यू एवर नोटिस्ड द नंबर ऑफ डॉट्स, क्या आपने कभी उसके बॉडी में कितने डॉट्स है, कभी आपने उसको गिनने की या नोटिस करने की कोशिश की? कई बार हम बस देखते हैं और उसको हम वैसे उड़ा देते हैं या फिर खेलते भी हैं कुछ बच्चे, है ना, लेकिन हम कभी ध्यान से नहीं देखते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर जितनी भी डॉट्स यानी लेडी बर्ग्स आपको दिख रहे हैं ना, उसमें सभी में डॉट्स है। आपको प्रॉपरली काउंट करके बताना है कि उसमें डॉट्स कितने हैं। राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बर्ग, आपको इसमें से जितने भी बर्ग दिखाई दे रही है उसके सारे डॉट्स को गिन के इस बॉक्स में आपको लिखना है। सो यहाँ पर नंबर 1 में है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर अगला क्या है 1 2 3 4 5, आपने ध्यान से गिनोगे तो आपको यहाँ दिखेगा 5 डॉट्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यानी इसके जो दो पार्ट्स है ना, बीच में से दो पार्ट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। वैसे ही अगला क्या है, इट्स वेरी क्लियर, इट इज ओनली 3, है ना। तो हमने क्या किया, हमने ध्यान से देखा और फिर हमने ध्यान से हमने इसको गिना भी। नाउ मेक सम डॉट डिजाइंस विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक टर्मरिक सीड्स या फिर पेबल्स, बटन्स, बिंदीज एक्सेट्रा एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक गेम की तरह इसको खेलना है। आप कोई भी ऐसी चीज़ें ले सकते हो जैसे कि बिंदी है ना, बटन्स होती है घर में बहुत सारे, पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है। उन सभी को आपने क्या करना है, आपने ग्रुप्स बनानी है और उसकी काउंटिंग करनी है। जब आप ऐसा करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से गिनती आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4, ग्रुप ऑफ 4 है, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4। इस तरीके से आप गेम खेल सकते हैं घर में काउंटिंग के लिए। जब आप ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई चीज़ सीखते हैं ना प्रैक्टिकली, तो आपको उससे और मज़ा आता है और आप बहुत जल्दी काउंटिंग भी सीख जाते हो। तो पेरेंट्स स्पेशली आप अपने बच्चों को इस तरीके से आप काउंटिंग सिखा सकते हो ताकि आप उसको और इंटरेस्टिंग बना सकें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। यहाँ पर दो टाइप की बिंदीज दिखाई दे रहे हैं, एक है येलो कलर और कुछ है रेड कलर। तो रेड कलर की कितनी बिंदीज है उसको हमने अरेंज करके उसको बनाना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट। अब यहाँ पर कितनी बिंदीज है, यहाँ पर है 5 बिंदीज, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3। तो हमने क्या किया, हमने येलो को बिना देखे उसको हटा के हमने सिर्फ रेड पर हमने ध्यान दिया और हमारी काउंटिंग हो गई बिल्कुल राइट। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, play with your friends. Roll the dice and color a box with the same number of dots as on the dice. Take turn with your friends and roll again. जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हुए उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, किसी में 6 यानी 1 से लेके 6 तक उसमें डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि आपने इस तरीके से गेम खेलना है जिसमें आप जो डाइस है उसको हाथों में लेके उसको हिला के फिर उसको फेंकेंगे और आप देखेंगे कौन सा नंबर आपने चूज़ किया है या फिर आपके साइड में कौन सा नंबर आया है, ठीक है। चूज़ द कलर एंड फिल इन द बॉक्स
माई कलर इज एंड माई फ्रेंड्स कलर। तो आपने यहाँ पर कलर भी मेंशन करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, अगर आपकी टीचर कहती है तो आप ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट, वैनिशिंग बटन्स। गोला, मंकी वेयर्स हिज फेवरेट शर्ट एंड 4 बटन्स। ये जो मंकी है उसका नाम है गोला। उसके पास एक फेवरेट शर्ट है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसने पहना है वाइट कलर का शर्ट विथ 4 बटन्स, और उस शर्ट में कितने बटन्स है? 4 बटन्स है। He went to the garden and ate too many bananas. वो गार्डन में जाता है और गार्डन में जाके उसने बहुत सारे केले वो खा लेता है। आप देख सकते हैं ना, उसके हाथों में बहुत सारे बनानाज हैं। And he was fond of them. As he was fond of them. क्योंकि उसको बनाना बहुत ही पसंद था। बंदरों को तो बनाना बहुत पसंद आता है ना, तो उसको भी, गोला को भी बनाना बहुत ही पसंद था। और तो वो एक दिन गार्डन में जाता और खूब सारा वो बनाना खा लेता है। What do you think happened then? आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? One of the button popped out. क्योंकि उसने बहुत सारे बनानास खा लिए थे, तो उसका जो पेट था वो फूलते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था, जिस कारण उसका एक बटन टूट के, उछल के निकल जाता है और गिर जाता है। एंड रोल आउट एंड रोल अवे। तो वो बटन गिर के आगे चले जाता है। बट ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनानास एंड ही केप्ट ऑन लूजिंग ऑल द बटन्स वन बाय वन। अब क्योंकि उसके पेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इस वजह से उसके जो बटन्स है शर्ट के वो टाइट होते जा रहे थे और वो टूट रहा था। एक टूटा, उसके बाद फिर टूटा, फिर उसने कुछ बनानास खाए, उसका पेट और फूला, फिर तीसरा बटन भी गया, और ऐसे करते करते जो चौथा बटन था वो भी टूट गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बटन्स। यहाँ पर आपने नंबर लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, नंबर लिखना है आपको, गिन के यहाँ पर उसका नंबर लिखना है। तो धीरे धीरे उसके सारे बटन्स टूट गए, और लास्ट में आप देख सकते हैं इसका मोटा सा पेट दिख रहा है ना, गोलू मोलू सा पेट, क्योंकि अब उसका जो शर्ट है वो पूरी तरीके से मतलब निकल गया है, उसके सारे बटन्स टूट गए हैं। तो बचा कितना? 0। ओके, राइट द नंबर ऑफ द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आपने यहाँ पर गिनना है। जस्ट यू हैव टू डू द काउंटिंग। काउंटिंग करते समय हमने क्या करना, अगर आप अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो जब भी आप काउंटिंग करते हो ना, फिंगर काउंटिंग ना करके पिक्चर में ज़्यादा आप टिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 1 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अब जो यहाँ पर पूछा है जो ब्रांचेस में बैठी है, अब ये चिड़िया जो है वो ब्रांच में नहीं बैठी है, यानी उसकी टहनी में बैठी नहीं है, वो तो उड़ रही है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जवाब होगा 2। अगला, यहाँ पर कितने हैं? एक ही बर्ड बैठा हुआ है ना ब्रांच में, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। ओके चिल्ड्रन, अगला यहाँ पर आपने 0 प्रैक्टिस करना है, वो आप खुद करेंगे। हाउ मैनी सन्स डू यू सी इन द नाइट? रात को आपको सूरज दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। हाउ मैनी मून्स डू यू सी एट नून? अब दोपहर में, दिन के समय क्या हमें मून दिखता है? बिल्कुल नहीं, चंदा मामा तो रात को आते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो दोनों जगह हम 0 लिखेंगे। नाउ 10th बर्थडे, क्योंकि आप यहाँ पर 10 तक गिनती सीख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, इस बच्चे को जो है 10वां जन्मदिन है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ आस्था's 10th बर्थडे। ये जो लड़की है प्रिटी सी क्यूट सी, इसका नाम है आस्था, उसका आज 10वां बर्थडे है, यानी अपना 10th बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है। हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा, उसके पापा ने उसके लिए क्या बनाया? गर्मा गर्म हलवा बनाया, आप पीछे में देख सकते हैं। फॉर हर, उसके लिए। शी इज़ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इसके ये 2 फ्रेंड्स हैं और ये है मम्मी। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो कुछ कह रही है, वो कहती है आई एम 9 years old एंड आफ्टर 1 more year आई विल बी 10 year old। जब हम कोई भी साल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारा और एक नंबर हम उसमें जोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी 5 years के हो,
तो अगले साल आप क्या हो जाओगे, 5 के बाद कौन सा गिनती आता है, 6। तो ऐसे ही हम 1 + 1 ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे साल बीतता रहेगा। तो ये लड़की कहती है कि अभी तो मैं 9 साल की हूँ, लेकिन और 1 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगी, 9 + 1 कितना होता है, 10। तो ये कह रही है कि मैं 10 साल की होंगी। सो 9 and 1 more makes 10, यानी जब हम 9 में 1 प्लस करते हैं तो हमारा बन जाता है 10, है ना। ओके, शी हैज लाइटेड, क्या क्या है उसने, कौन सा क्या जलाया है उसने, दिया। आप देख सकते हैं ना यहाँ पिक्चर में, शी हैज लाइटेड, कितने दियाज उसने लाइट किया, आपने गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर पकड़ा है। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी चीजें, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने बारीकी से इन सभी के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको गिनना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लड्डू है, लड्डू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। ऐसे ही आप बारीकी से सभी को ध्यान से देके यहाँ पर इसकी काउंटिंग लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है काउंट एंड ड्रॉ बीड्स टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स। आपको यहाँ पर माला बनानी है, यानी बीड्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो मोतियाँ होती है ना, उसको बीड्स कहते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी स्ट्रिंग्स बनाए हैं, स्ट्रिंग्स यानी एक धागा बना है, उसमें बीड्स है। आपको ये बीड्स को 10 तक बनाने हैं। जैसे यहाँ पर क्या ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 है ना बीड्स। तो 6 में कितना ऐड करेंगे कि ये 10 हो जाए, तो हम यहाँ पर करेंगे 6 7, ठीक है, 8 9 10। तो हमने कितने ऐड किए, हमने 4 ऐड किए। तो आप यहाँ 4 बीट्स बनाएंगे, यानी ये 4 ऐड करेंगे। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हम कितना ऐड करेंगे कि 10 हो जाए, 7 के बाद वाला गिनती आप करेंगे तो आप देखेंगे 7 8 9 10। तो हमने कितने ऐड किए, 3। इट्स सो ईजी, है ना। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। यहाँ पर है 4, तो पहले आप 4 लिख लो। 4 के बाद कितना गिनती करना, उतने तक गिनती करना जब तक कि आपका 10 आ जाए। जैसे 4 है तो 5 6 7 8 9 10, कितनी उंगलियां निकली, 6। तो आपने 6 ऐड किया। यहाँ पर है 2, तो 2 से हम गिनेंगे 10 तक। 2 ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कितने लिए, हमने लिए 8। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो होगा बहुत ही सिंपल और इजी। नाउ ड्रॉ बटन्स टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ बटन। आपको 10 बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 ऑलरेडी है, 3 के बाद गिनिए 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने कितने ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 ऐड किया। वैसे ही यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, 6 में हम कितना ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10। यहाँ पर है 2 के बाद हम कितने बीट्स बटन्स लगाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कितने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 प्लस किया। अब यहाँ 1 है तो 1 में हम कितना ऐड करेंगे कि 10 हो। अगला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गिनती को स्प्लिट किया गया है, यानी दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग जगह में या फिर हैंड्स में इसको स्प्लिट किया है। जैसे यहाँ पर एक सेपरेट है 1 में हमने 4 ऐड किया है ना, तो अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप पहले 2 लिखेंगे, बाद में क्या है 3 है, तो 2 and 3, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3, पहले में है 3, बाद में है 2, ऐसे करना आपने। यहाँ पर पहले में है 4, बाद में है 1, पहले है 4, पहले है 5, उसके बाद कुछ नंबर दिख रहा है आपको, नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। ओके चिल्ड्रन।
तो गिनती कैसे बढ़ती है, सिंपल से मैं आपको बताती हूँ कि सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन नागपुर में रहती है। शी इज़ हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेस। वो अपने पिताजी की हेल्प कर रही है ताकि वो ऑरेंजेस पैक कर सके। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस। एक बॉक्स में ना सिर्फ 10 ही ऑरेंजेस आ सकते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंज। अब हम ऑरेंज को गिनते हैं। तो पहले वाली बॉक्स में तो ऑलरेडी 10 है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगला क्या है, 10 and 1। जब हम 10 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक नंबर बढ़ेगा ना। तो 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, 11। आपको ऐसे ही करना। वैसे ही अगर 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13। मान लीजिए अगर आपने 10 में 7 प्लस किया तो कितना होगा, 17। 10 में 9 प्लस किया तो 19। सो सिंपल। ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगला आपने मिसिंग नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये बस भरना आपने कहाँ तक, 20 तक। यहाँ तक आपने 20 तक आपको भरना है, तो ये आप कर सकते। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट दैट आंसर। आपको क्या करना है, इनको गिनना है। ये जो है ना नंबर्स, इनको डंडे को आपने गिनना है। बहुत ध्यान से आपको केयरफुली गिनना है। तो केयरफुली गिनने के लिए क्या करो, इसमें आप मार्क लगा दो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप आराम से यहाँ 8 लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने उस ऑब्जेक्ट को मार्क लगा दी, यानी उसमें एक टिक लगा दी, जिससे हमारी काउंटिंग गलत नहीं हो सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीधे सीधे 13। नाउ कलर द 10 फ्रेम्स टू शो द नंबर। अब हमने क्या करना है, हमने 10 फ्रेम को, यहाँ पर ये सारे जो बॉक्स है ना इसमें 10 है, तो इसको हमने पूरा कलर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 10 है। तो 10 प्लस कितना 19 होता है, मैंने आपको बताया। 10 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 19 होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर पूरे बॉक्स को हम कलर करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 10 है, इसको हमने देखना ही नहीं है। 10 में हमने 9 जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर बॉक्स कितना कलर करेंगे, सिर्फ 9। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बॉक्स को छोड़ के बाकी सभी को हम कलर करेंगे। वैसे ही नंबर 16, तो यहाँ पर ऑलरेडी 10 बॉक्स है, इसको हम कलर करेंगे। 10 में हम 6 को ऐड करना है, ठीक है, तभी बनता है 16। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने बॉक्स को हमने कलर करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ राइट द नंबर इन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर है 3, 4, फिर 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 9, फिर 6 के बाद 7, ओके, 9 के बाद 10, 11, ओके, 12। ऐसे करके आपने सीक्वेंस से इसको लिखना है। अगला हम करेंगे मैचिंग। हमने मैच करना है, तो इनको हम गिनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने इसको 10 से मिला देना है। इसी तरीके से आपने हर ऑब्जेक्ट्स को बहुत बारीकी से इसको गिनना है। ओके, यहाँ पर लिखा है, यहाँ 2 बच्चे जो है वो गेम खेल रहे हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। टिक द टॉलेस्ट टावर। सबसे बड़े टावर को हमने टिक करना है, ठीक है। तो ये सबसे टॉलेस्ट है, आप इसको करेंगे। विच टावर यूज द मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स एंड राइट इट। तो आपने बताना है कि कौन सी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा, टावर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं, उसको आपने काउंट करना और लिखना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको हम सर्कल करेंगे। तो ऑब्वियसली 6 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले आता है ना, तो हम 6 को गिनेंगे, सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 है, 11 है, 19 है। तो इनमें से क्या सबसे छोटा है, 11 है, क्योंकि 10 के बाद 11 आ रहा है। 11 के बाद 13, 14, तो 11 से 14 जो है वो 11 से बड़ा है, तो इसलिए हम 11 को सर्कल करेंगे।
नेक्स्ट है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर 19, 9 नंबर सबसे बड़ा है ना, तो 19 को हम सर्कल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है? 9 तो छोटा है क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, तो इसको हम नहीं करेंगे। जिसका मतलब है 17 जो है वो 11 से भी बड़ा है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नाउ फाइंड द नंबर हिडन अंडर द पाव। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ पर ये ब्लैंक होगा ना, ये जो दिए गए नंबर है उससे पहले जो गिनती आता है उसको हमने इसमें लिखना है। जैसे 15 से पहले क्या आता है? 14, तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब 15 हो गया, 16, अब बचा क्या? 17, क्योंकि 17 के बाद ही तो 18 आएगा ना, तो इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 11, फिर आया 12, फिर लिखेंगे 13, 14, 15। अब यहाँ पर है 15 के बाद आएगा 16, फिर 17, फिर 18, उसके बाद आएगा 19, 13 के बाद आता है 14, 15, 16 है ना, फिर आया 17। तो हमें क्या मिला? हमें एक सीरियल करके हमने एक सीरियली एक नंबर बना दिया। इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट, राइट द नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब ये जो दिए गए नंबर है इसमें क्या करना है आपने? पहले शुरुआत में आपने इन सभी में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपने पहले बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर दिया है 11, 3, 16, 20, 13, 9। तो जो सिंगल डिजिट है जैसे कि 3 और 9, इसको तो आप भूल जाओ क्योंकि ये सबसे यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब 11, 16, 20 और 13 में से कौन सा बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्या है? इनमें से 20 बड़ा है। फिर 20 के बाद कौन सा बड़ा है? 16, फिर है 11, फिर है 13, फिर है 9 और लास्ट में बचेगा 3। ठीक है, तो देखिए आप कैसे हमने इसको अरेंज किया है। 20, 16, 11, 13, 9 और 3। नेक्स्ट लेट अस काउंट एंड राइट। अब हमने इसको क्या करना? अगेन काउंट करना है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हो तो बच्चों आपने क्या करना है? उसको टिक करना है, उसमें मार्क लगाना है ताकि आप उस गिनती को दोबारा से ना गिने या फिर आपसे कोई गलती ना हो। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने मिले हमें? हमें मिले 11। तो कोई भी गलती नहीं हुई ना यहाँ। ये बर्ड को या फिर हैन को कंप्लीट करना है। आपने शुरू करना है 1 से और जैसे जैसे इस डॉट को आप मिलाते जाएंगे नंबर के हिसाब से, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया एक हैन या फिर एक बर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में। चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपने क्या सीखा? आपने सीखा काउंटिंग करना। और काउंटिंग किस में करना? डॉट्स में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में। जब आपके पिक्चर में या फिर आपके बुक में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हो और उसको आपने काउंट करना है, तो आपको कौन सा ट्रिक याद करना है कि आपको हमेशा मार्किंग करनी है। आपको उसमें पेंसिल से मार्क लगाएंगे इस तरीके से, तो आपकी काउंटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। अगर हम फिंगर में काउंटिंग करते हैं तो बहुत ही इजी होता है क्योंकि हम दोनों हैंड के फिंगर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग ज़्यादा हो, हमारे हाथों में कितने फिंगर्स होते हैं? ओनली 10। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हमने कोई भी चीज़ को गिनना है तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ को हम मार्क करेंगे। ओके, तो ये था आपकी काउंटिंग करने का तरीका। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर समझने में कैसा लगा। और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।